एक समय की बात है, एक जंगल में सोनी नाम की खरगोश अपनी 3 बच्चों के साथ रहती थी। सोनी के पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से सोनी के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ गई। सोनी बहुत ही मेहनती खरगोश थी और वो अपने बच्चों के लालन पोषण के लिए बहुत ही मेहनत करती थी। सोनी के तीनों बच्चे अभी बहुत ही छोटे थे, जिस कारण सोनी को हमेशा ही उनकी बहुत चिंता लगी रहती थी। वो जब खाने की तलाश में बाहर जाती तो अपने बच्चों को सतर्क रहने को कह जाती। फिर एक दिन उस जंगल में अचानक से शोर मच गया और सभी जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। सोनी भी उस दिन खाने की तलाश में बाहर गई हुई थी। तो जब उसने जानवरों को भागता देखा तो उसने एक गीदड़ से पूछा, अरे भाई, क्या हो गया? आप सब ऐसे डरकर क्यों भाग रहे हो? अरे सोनी, तुम भी भाग जाओ, क्योंकि इस जंगल में एक विशाल सांप घुस आया है जो बहुत ही क्रूर है और वो जंगल के सभी जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। और उसने अभी एक शेर राजा के बच्चे को कच्चा निगल लिया। हाय राम, क्या तुम सही कह रहे हो? अरे सोनी, मैं तो वही था। मैंने तो उस सांप को शेर राजा के बच्चे को निगलते हुए देखा है। बाकी वहाँ और भी जानवर थे और अब वो सभी अपने अपने घर जाकर अपने बच्चों को और सुरक्षित कर रहे हैं। ऐसी बात है तो मुझे भी जाना होगा, क्योंकि मेरे भी 3 मासूम बच्चे बाहर खेल रहे होंगे। अरे सोनी, तू भाग कर जाओ और अपने बच्चों को घर में कैद कर लो। इसके बाद सोनी जल्दी से भागकर अपने घर जाती है और अपने तीनों बच्चों को ढूंढने लगती है। उसे सोनू और मोनू तो मिल जाते हैं, पर चिंकी का कुछ पता नहीं होता। सोनी उसे खूब ढूंढती है, पर चिंकी का कुछ पता नहीं चलता, जिस कारण सोनी रोने लगती है। हे भगवान, कहाँ होगी मेरी बच्ची? पता नहीं किस हाल में होगी। कहीं उसे वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, पता नहीं चिंकी कहाँ चली गई। वो तो हमारे साथ ही यहाँ खेल रही थी, पर फिर खेलते खेलते पता नहीं कहाँ चली गई। बच्चों, तुम नहीं जानते इस जंगल में क्या मुसीबत आ गई है। एक बड़ा ही क्रूर सांप इस जंगल में घुस आया है, जिसको बच्चों का शिकार करना बहुत अच्छा लगता है। उसने तो शेर राजा के छोटे से बच्चे को भी सीधा निगल लिया। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। तभी भागते भागते जंगल की एक हिरन सोनी के पास आती है। वो बहुत घबराई हुई थी और अंदर से डरी हुई थी। अरे क्या हुआ प्रीति बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? घबराऊं नहीं तो क्या करूं सोनी? पता है, मेरी बच्ची चुनमुन का कुछ पता नहीं है। सुबह से वो गायब है और अब तो मेरा दिल और बैठा जा रहा है कि पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, और उस सांप का आतंक मुझे डरा रहा है। क्या प्रीति बहन, तुम्हारी भी बेटी लापता है? हाँ सोनी, क्यों, क्या हुआ? प्रीति, मेरी बेटी चिंकी भी लापता है। बहुत जगह ढूंढा पर कहीं कुछ पता नहीं चला। अरे ऐसी बात है तो चलो हम दोनों अपने अपने बच्चों को ढूंढते हैं। ठीक है प्रीति। देखो बच्चों, मैं और प्रीति आंटी चिंकी को ढूंढने जा रहे हैं, तो तुम दोनों घर में ही रहना और घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना। ठीक है माँ, हम समझ गए हैं कि आप यह सब उस क्रूर सांप की वजह से कह रही हैं, पर आप टेंशन ना लो। मैं और मोनू अभी घर के अंदर चले जाते हैं और घर को अंदर से बंद कर लेंगे। शाबाश बच्चों। इसके बाद सोनी और प्रीति जंगल में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उन सभी का अंदाजा सही था। वो क्रूर सांप ने ही जंगल के सभी जानवरों के बच्चों को अगवा कर लिया था। तो किससे शुरुआत करूं मैं? तुझसे या फिर तुझसे? नहीं सांप अंकल, मुझे छोड़ दो, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। अरे बच्चे, मुझे छोटे बच्चे ही पसंद आते हैं।
क्योंकि तुम्हारे मांस में अलग ही बात होती है। तुम्हारा मांस बहुत ही मुलायम और टेस्टी होता है और तुम्हारे मांस में ताकत भी ज्यादा होती है। प्लीज अंकल, प्लीज छोड़ दो। प्लीज शब्द का मतलब मैं नहीं जानता, मुझे तो सिर्फ अपनी भूख से मतलब है। ऐसा कहकर वो उस लोमड़ी के बच्चे को निगल जाता है और उसे देख बाकी के बच्चे और डर जाते हैं और दहशत में आ जाते हैं। वही सिर्फ चिंकी ही ऐसी थी जो डरी हुई नहीं थी। वहां प्रीति और सोनी राजा शेर के पास गए। मैं जानता हूं यह बहुत बड़े संकट की घड़ी है। उस क्रूर सांप ने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा, वो उसे भी निगल गया। पर अब यह मैं अपने किसी और जंगल के साथी के साथ यह नहीं होने दूंगा। शेर राजा, मैं जानती हूँ कि आपके दुख को कम तो नहीं किया जा सकता, पर अभी हमें चलना होगा क्योंकि उस सांप के कब्जे में हमारे बच्चे हैं। चलो उस गुफा की तरफ, क्योंकि हमें हमारे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि वो सांप वहीं छुपा हुआ है। इसके बाद वो सभी जंगल के जानवर उस गुफा की तरफ चले जाते हैं। अब खाना खाएं, बहुत देर हो गई है। क्यों ना अब किसी और को खाया जाए। तो बोलो किसे खाऊं, तुम्हें, तुम्हें या फिर तुम्हें? तभी चिंकी ने सांप से बोला, अरे अंकल, आप अक्कड़ बक्कड़ क्यों नहीं करते? मैं तो हमेशा जब भी थोड़ी कंफ्यूज होती हूँ तो यही करती हूँ। आइडिया तो अच्छा है, चलो मैं यही करता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। इस बार नंबर चिंकी का ही आ जाता है। अरे वाह, ये तो तुम ही आ गई, चलो आ जाओ। अरे अंकल, क्या आप मुझे ऐसे ही खाओगे? क्यों, क्या हुआ? अरे अंकल, मैं 4 दिन से नहाई नहीं हूँ और जब आप मुझे खाओगे तो शायद आपको मैं पसंद ना आऊं और आपका पेट खराब हो जाए। सांप भले ही बहुत ही बड़ा क्रूर और शक्तिशाली था, पर वो बहुत ही बेवकूफ था और वो आसानी से चिंकी की बातों में आ गया और उसे नहाने जाने के लिए बोल दिया। और जब चिंकी वहां से निकली तो रास्ते में उसे उसकी माँ सोनी मिल गई। चिंकी, मेरी बच्ची, तू ठीक है? पता है माँ कितनी परेशान हो गई थी। हाँ माँ, सॉरी, पर आगे से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है मेरी लाडो रानी, पर यह बता तू उस सांप की चुंगल से निकली कैसे? अरे माँ, वो सांप तो बड़ा ही बेवकूफ है, उसे तो मैंने चुटकियों में ही पागल बना दिया। अच्छा जी। हाँ माँ, और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। क्या मेरी बच्ची? माँ, वो अजगर सांप है और वो अपना शिकार चबा कर नहीं खाता, बल्कि वो अपने शिकार को निगल जाता है। इसके बाद सोनी ने एक योजना बनाई और चिंकी को अपनी उस योजना की सभी जानकारी दे दी और वो सभी गुफा के बाहर ही रुक गए। ठीक है माँ। इसके बाद चिंकी उस सांप के पास चली जाती है। अच्छा, तो तुम नहाकर आ गई? हाँ, और अब तुम मुझे खा सकते हो। वो अजगर उसे एक बारी में ही निगल जाता है और कहता है, मजा ही आ गया इसे खाकर। तभी उस अजगर के पेट के अंदर से चिंकी अपनी चाकू की मदद से उसका पेट चीर देती है और उस सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो सांप मर जाता है। उसके बाद पेट के अंदर जो शेर का बच्चा और लोमड़ी का बच्चा था वो भी निकल जाते हैं। सोनी, तुम्हारी अक्लमंदी की तो तारीफ करनी होगी। आज तुम्हारी ही वजह से हमें हमारे बच्चे सुरक्षित मिल पाए हैं। इसके बाद सभी चीकू और चिंकी की बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह उन सभी को उस क्रूर सांप के आतंक से मुक्ति मिल जाती है और वो सभी फिर से पहले की तरह खुशी खुशी रहते हैं।